हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस ऑन रियल एंड नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट देखने वाले हैं जो नल सीक्वेंस और ग्रेटर लेसर से रिलेटेड रहेंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर के लिए आप लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे सारे जो भी आपके जितने भी आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी सब सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अभी के लेक्चर के साथ। पहला स्टेटमेंट है अ सीक्वेंस, या पहला रिजल्ट है अ सीक्वेंस ए एन इज नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ द मॉड ऑफ ए एन का जो सीक्वेंस है इज ऑल्सो अ नल सीक्वेंस। तो देख लीजिए, -1/n को हम क्या ले लेते हैं, ए एन ले लेते हैं, तो हमारी सीक्वेंस क्या बन के आएगी, -1 में n की सीक्वेंस बन के आएंगी। दिस इज टेंडिंग टूवर्ड 0 व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड इन्फिनिटी। तो नल सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में भी कवर की थी, विच सेज दैट अ सीक्वेंस इज नल सीक्वेंस इफ इट इज टेंडिंग टूवर्ड 0 व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड इन्फिनिटी। तो यहाँ जो हमने सीक्वेंस ली है वो भी नल सीक्वेंस है, बिकॉज इट इज टेंडिंग टूवर्ड 0 व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड इन्फिनिटी। अब ये कह रहे हैं कि जब आप इस ए एन का मॉड ले लेंगे, दैट इज -1/n का जो आप मॉड ले लेंगे, तो उसकी जो सीक्वेंस है वो भी कैसी होगी, नल सीक्वेंस होगी। तो 1/n की जो सीक्वेंस है वो भी नल सीक्वेंस आपको बनती हुई दिखी व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड इन्फिनिटी। तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। अगर मॉड ऑफ द सीक्वेंस कैसा आ रहा है, नल सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस भी नल सीक्वेंस होगी। अगर सीक्वेंस आपकी नल सीक्वेंस है तो मॉड ऑफ ए एन भी आपका नल सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहाँ पे हमने सेट ऑफ अ नल सीक्वेंस देखा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे, वहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखिएगा, ये रिजल्ट होल्ड होता हुआ दिखेगा। ठीक है। अब सेकेंड रिजल्ट है अ सीक्वेंस ए एन is converges to L। ठीक है, हमको एक सीक्वेंस दी है और बोल रहा है कि कन्वर्ज कर रही है L पे। कब कन्वर्ज करेगी, इफ एंड ओनली इफ जो सीक्वेंस है ए एन माइनस एल की वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, इज नल सीक्वेंस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डेट इज the sequence an minus l is converges to 0। ठीक है, तो वही है, अगर आप कोई भी सीक्वेंस उठाते हैं और अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसका मतलब है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists m belongs to the set of a natural number such that जब आप a n माइनस एल का मॉड करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट हमने a n पे लगाई, तो हमको ये देखने को मिल गया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं मॉड a n माइनस में l माइनस में 0। इसको इस तरीके से भी अरेंज करके देख सकते हैं, तो आपको ये दिखेगा। तो ये अगेन हमारी क्या बन गई, कन्वर्जन की सीक्वेंस बन गई। बट नाउ द जो आपका सीक्वेंस है वो क्या हो गया, ए एन माइनस एल। दिस एम्प्लॉयज द सीक्वेंस ए एन माइनस का जो एल का सीक्वेंस है इज कन्वर्ज टू 0, दैट इज द सीक्वेंस इज नल सीक्वेंस। तो वो जो भी सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करती है आर नल सीक्वेंस। तो अगर कोई ए एन सीक्वेंस एल पे जा रही है तो ए एन माइनस एल आपको कहाँ लेके जाएगा, 0 पे लेके जाएगा। जैसे कि आप देखिए 1/n प्लस में 1 का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है टूवर्ड्स 1 व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। बट जब आप 1/n प्लस में 1 माइनस में 1 करेंगे, दैट इज an माइनस में l करेंगे, तो ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज को देख सकते हैं, और ये प्रूफ भी मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, तो वो सिंपल सा है, सीक्वेंस अगर कहीं पे भी जा रही है, कोई फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है, तो उसको आप सीक्वेंस से माइनस करेंगे तो वो 0 पे कन्वर्ज करने लगेगी, नल सीक्वेंस बन जाएगी। थर्ड रिजल्ट है आपके पास, इफ आपके पास दो ए एन है, एक ए एन है जो कि लेस देन इक्वल टू ऑलवेज बी एन आ रहा है, एंड
इफ आप कह रहे हैं कि जो ये bn का सीक्वेंस है वो कैसा है, इज नल सीक्वेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ bn का सीक्वेंस है ये नल सीक्वेंस। अभी हमने देखा मॉड ऑफ bn कह लीजिए या bn, अगर दोनों में से एक नल सीक्वेंस है तो दोनों ही नल सीक्वेंस होते हैं, तो कुछ भी आ जाए एक ही बात है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक नल सीक्वेंस है देन आप 100% कह पाएंगे जो an की सीक्वेंस है वो भी कैसी है, इज नल सीक्वेंस, वो भी कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो bn का जो सीक्वेंस है वो कैसा है, नल सीक्वेंस है, दैट मीन्स इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो व्हेन n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म होता है। तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज फॉर epsilon greater than 0 there exists m belongs to the set of a natural number such that जब भी आप bn माइनस जीरो कर रहे होंगे उसका मॉड ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज आपको मिल रहा होगा जो bn का मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो bn है, जो an है इज लेस देन इक्वल टू bn, आप उसका यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, an का जो मॉड है इज लेस देन bn का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब इसी को एक्सटेंड करेंगे तो हम an को यूज़ कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, an का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब आप इसको लिख सकते हैं an माइनस जीरो का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा आप डायरेक्टली बोलेंगे कि जो an का सीक्वेंस है इज कन्वर्जिंग टूवर्ड जीरो व्हेन n टेंडिंग्स टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि जो an का सीक्वेंस है वो भी कैसा है, नल सीक्वेंस है। तो ये 100% होगा अगर आप कोई सीक्वेंस लेते हैं और जिसमें सभी, जैसे कि a1 क्या होगा, लेस देन b1, a2 क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू b2, a3 क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू b3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली सभी, अगर फॉर एवरी n के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है तो कंपल्सरली अगर bn कैसा है आपका जीरो की तरफ मूव कर रहा है व्हेन n टेंडिंग्स टुवर्ड्स जीरो हो, तो कंपल्सरली an भी मूव करेगा जीरो पे व्हेन n टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। बट याद रखिएगा इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, व्हेन an टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट bn इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स जीरो। तो जो कन्वर्स है इज नॉट ट्रू। अब देखो नॉट ट्रू प्रूफ करना है तो हम एक एग्जांपल के साथ भी कर सकते हैं। तो हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेगी। तो हमने bn सीक्वेंस ले ली 1 में n प्लस में 1 की। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, एक an सीक्वेंस ले ली 1 में n की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जो 1 n है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 n प्लस में 1 होगा, है ना, और उसका मॉड भी लगा लीजिए तो भी होगा। तो दिस एम्प्लाइज आपको यहाँ पे मतलब एम्प्लाई मत करिए, ये क्या देखने को मिला कि जो an का मॉड है वो लेस देन इक्वल टू में bn का मॉड है। ऐसा हमने इनइक्वालिटी ले ली, जो गिवन कंडीशन है उसको हमने सेटिस्फाइड कर दिया। अब आपका हम इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ an टेंडिंग टूवर्ड्स l या टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी इम्प्लाइज जो bn का जो सीक्वेंस है वो भी टेंड करना चाहिए जीरो पे व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो कैसा हो रहा है, हमारा 1 में n का सीक्वेंस तो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, बट जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो हमारा नहीं आ रहा है, दैट इज 1 में n प्लस में 1 का सीक्वेंस टेंड कर रहा है 1 पे व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो यहाँ पे इसका जो कन्वर्स है इज नॉट ट्रू। ठीक है, याद रखिएगा ये एक एग्जाम्पल है जो कन्वर्स को ट्रू नहीं बता रहा है। तो नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं, रिजल्ट नंबर 4। अब रिजल्ट नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि इफ अ सीक्वेंस an converges to
कन्वर्जेस टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है, एंड जो बी एन है आपकी इज बाउंडेड सीक्वेंस, देन आप बोल पाएंगे कि जो सीक्वेंस ऑफ ए एन डॉट बी एन है वो कन्वर्ज करेगी टूवर्ड्स ज़ीरो व्हेन एन टेंडिंग्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी, या आप कह सकते हैं ए एन डॉट बी एन की जो सीक्वेंस है इज द नल सीक्वेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या दिया हुआ है कि अगर ए एन मतलब एक कन्वर्जेंट हो जाए टूवर्ड ज़ीरो और दूसरी कैसी हो जाए, बाउंडेड, दूसरी अनबाउंडेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर सीक्वेंस इस तरीके से है, सिंस आपकी कैसी है, बी एन कैसा है आपका सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, बी एन का सीक्वेंस बाउंडेड है, देयर एग्जिस्ट एम और कैपिटल एम बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, या बिलोंग टू द इंटीजर, सॉरी रियल नंबर, क्योंकि हम सीक्वेंस कहाँ की ले रहे हैं, रियल नंबर की। तो दो रियल नंबर से हमको इस तरीके से मिल जाएंगे सच डैट, या फिर आप सिंगल मॉड लगा के कह लीजिए, आपको k मिल जाएगा r के अंदर सच डैट जो bn है उसका जो मॉड है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू k होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि बाउंडेड की डेफिनेशन लिखी। एंड ऑल्सो आप क्या कह रहे हैं, दूसरी गिवन कंडीशन क्या है, जो an है वो कैसा है, कन्वर्ज कर रहा है ज़ीरो पे व्हेन n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे कन्वर्जेंट की, तो for given epsilon greater than 0 there exists m belong to the set of a natural number such that जब भी आप an माइनस ज़ीरो का मॉड करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ठीक है, ये आपको होता हुआ हमेशा दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको ये होता हुआ दिखा। अब जैसे ही अब आपको क्या बोल रहा है, इसका मतलब आपने क्या देखा कि यहाँ जो ए एन का मॉड है इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। अब आप क्या करिए, ये वाली जो कंडीशन थी इसको 1 करके और इसको 2 करके कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए एन डॉट बी एन का मॉड, ए एन डॉट बी एन का मॉड कैसा होगा, इज लेस देन, अब आप इसको एप्सिलॉन बाय के भी ले सकते हैं, अपनी सहूलियत है, आपको नहीं लेना है नहीं लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने ले लिया है। तो ये एप्सिलॉन बाय के इंटू में के आ जाएगा, क्योंकि बी एन हमेशा के से कम है, ए एन हमेशा एप्सिलॉन बाय के से कम है, तो इसका मतलब है ये कैसा आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो आपने देखा जो ए एन डॉट बी एन है माइनस ज़ीरो का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ए एन डॉट बी एन की वो कहाँ जा रही है, ज़ीरो की तरफ जा रही है व्हेन एन टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपने दिखाया कि ये नल सीक्वेंस मिल गई। अब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर होल्ड नहीं होती, या तो ए एन ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज ना करे या तो बी एन हमारा बाउंडेड ना हो, तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर होल्ड नहीं होती तो कोई भी कंपल्सेशन नहीं है कि ए एन डॉट बी एन हमारा नल सीक्वेंस आएगा ही आएगा। तो लेट से जैसे कि आप ए एन ले लीजिए 1 अपॉन में एन का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये ज़ीरो की तरफ टेंड करता है व्हेन एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एंड आप बी एन ले लीजिए एन कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस ले लीजिए। तो जब भी आप यहाँ ए एन डॉट बी एन करेंगे दैट इज इक्वल टू में 1 अपॉन एन इंटू में एन करेंगे, तो जो इसकी सीक्वेंस है वो कहाँ पे मूव करती हुई दिखेगी, इट इज़ मूविंग, ये कैसी आ जाएगी, 1 की सीक्वेंस आ जाएगी और ये मूव करेगी 1 की तरफ व्हेन एन टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो आपका स्टेटमेंट होल्ड होते हुए नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि आपने एक सीक्वेंस को कैसा ले लिया था, अनबाउंडेड ले लिया था। ठीक है, अगर आपने ऊपर वाली कंडीशन को होल्ड नहीं करवाया, मतलब सीक्वेंस तो आपने बाउंडेड ले ली बट ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको होल्ड नहीं करवाया, तो बी एन आप ले लीजिए यहाँ पे -1 टू द पावर n ले लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ए एन है वो आप ले लीजिए 1 अपॉन में n प्लस में 1। तो आपने ए एन ऐसा ले लिया है जो ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज नहीं कर रहा है बट बी एन आपका बाउंडेड है। तो जब आप ए एन डॉट बी एन करेंगे, इसकी सीक्वेंस बनाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में n प्लस में 1 इंटू में -1 टू द पावर n। ठीक है, जब आप इसका करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगी आपको यहाँ पे -1 अपॉन n प्लस में 1, मतलब n 1 पे आपको 0 मिलेगा, सॉरी
ओपन करके देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। तो n1 पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला तो -1 दे देगा, यहाँ पे n1 पे आपको 2 मिल जाएगा तो मतलब -2 मिलेगा। n2 पे क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 प्लस में 1 दैट इज 3/2, तो यहाँ पे 3/2 मिलेगा। फिर आप यहाँ पे n=3 रखेंगे तो 4/3 माइनस का 4/3 मिलेगा। देन आपको क्या मिलेगा 5/4, फिर आपको मिलेगा 6/5 माइनस का 6/5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी ये सीक्वेंस आ जाएगी। अब आप इसको इसकी लिमिट निकाल के देखिए। इसकी लिमिट जो आएगी, एक तो ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस आपको मिल गई, मतलब लाइक नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस मिल गई। अब ये देखिए कहाँ जा रही है, तो इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। एक में हम ले लेते हैं A2n और B2n, ठीक है। जब आपकी इवन पोजीशंस होंगी, तो इवन पोजीशन पे जो सीक्वेंस है वो आपको क्या मिल रही है, 3/2 दैट इज ओनली 1/n+1 का सीक्वेंस मिल रहा है, जो कि टेंड कर रहा है टूवर्ड्स 1 में एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब आप ऑड पोजीशन पे है 2n-1 B2n-1 आपकी जो पोजीशन है इस पे है आप, तो आपको हर बार क्या मिल रहा है, -1/n+1 की सीक्वेंस आपको मिल रही है। तो ये कहाँ मूव कर रही है, -1 पे मूव करेगी व्हेन इंटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो आपको आंसर आ रहा है दैट इज द ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पे कैसी मिल गई, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस मिलेगी। तो हर बार जरूरी नहीं है इस केस पे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस मिले। हमने यहाँ Bn को ऑक्सीलेटरी लिया है बाउंडेड के साथ, तो इस कारण से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। आप बाउंडेड में कन्वर्जेंट वाला बाउंडेड भी ले सकते हैं। आपने देखा है लास्ट क्लास में कि बाउंडेड सीक्वेंस दो टाइप की होती है, या तो ऑक्सीलेटरी होती है या तो फिर कन्वर्जेंट होती है। आप कन्वर्जेंट वाला लेंगे तो मे भी आंसर आपका वेरी कर सकता है, बट जो रिजल्ट है दैट इज द an.bn का सीक्वेंस नल सीक्वेंस होगा, तो वो यहाँ पे होल्ड होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि दोनों कंडीशन का होल्ड होना इज मस्ट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो an.bn का सीक्वेंस नल होना इज नॉट द कंपल्सेशन। नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं, रिजल्ट नंबर 5। इफ आपके पास एक सीक्वेंस है an की और आप कह रहे हैं कि वो कैसी है, इज ऑक्सीलेट फाइनाइटली, मतलब वो जो सीक्वेंस है वो फाइनाइटली कैसी है, ऑक्सीलेट कर रही है। एंड जो लिमिट है आपकी n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे bn की, वो कैसी है, इक्वल टू 0 आ रही है। देन आप यहाँ पे कह पाएंगे जो लिमिट है n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी an.bn की, वो कैसी होगी आपके पास, इज इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ पे कंपल्सेशन है कि अगर एक सीक्वेंस कहाँ से है, 0 की तरफ मूव कर रही है और दूसरी सीक्वेंस अगर आपकी ऑक्सीलेटरी है फाइनाइटली, इसका मतलब है, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाले रिजल्ट से ही बना हुआ है, बस थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट मतलब बोलने का तरीका, लैंग्वेज चेंज की हुई है। तो देखिए यहाँ किस तरीके से लैंग्वेज चेंज किया, हम किस तरीके से ऊपर वाले रिजल्ट पे ही पहुँच जाएंगे। अब हमको दिया हुआ है जो an का सीक्वेंस है वो कैसा है, ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर कोई भी सीक्वेंस ऑक्सीलेट कर रही है वो भी फाइनाइटली, दिस एम्प्लाइज, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो an है वो कैसी हो जाएगी, इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसके पास दो ही चॉइस है, ऑक्सीलेटरी फाइनाइट होगी तो बाउंडेड होगी और ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट होगी तो अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गई है ना। और हमको यहाँ पे सेकंड चीज दी हुई है कि जो bn की सीक्वेंस है वो टेंड कर रही है टूवर्ड 0 एज, ये ऑक्सीलेटरी का है, ऑक्सीलेट है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये टूवर्ड एज एंड टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये वाली हमारी कैसे हो गई, नल सीक्वेंस हो गई। तो अभी हमने देखा अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस और नल सीक्वेंस मिलती है तो जो उसका an.bn का जो सीक्वेंस आता है वो कैसा बन जाता है, आपका नल सीक्वेंस बन जाता है। डेट इज जब आप उसकी लिमिट निकालेंगे एंड टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे an.bn की, तो वो कहाँ मूव करेगी, टूवर्ड्स 0 मूव करेगी। तो ऊपर वाले रिजल्ट से ही हमने इस रिजल्ट को ही बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6th रिजल्ट में कि इफ आपके पास एक सीक्वेंस है और जो कि कैसी है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस टू 0।
तो आपके पास एक सीक्वेंस है जो 0 पे कन्वर्ज कर रही है एंड के बी एनी कांस्टेंट। तो के आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, एक आपको चीज़ दी हुई है के जो कि कैसा है, कांस्टेंट है। देन आप कहना चाहते हैं जो सीक्वेंस है के डॉट ए एन की, मतलब कांस्टेंट डॉट ए एन की इज कन्वर्जेस टू 0 एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो सिंपल सा है कि अगर ए एन कैसा है, कन्वर्ज कर रहा है 0 पे एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो के डॉट ए एन बी, मतलब के का अगर आप प्रोडक्ट भी कर देते पूरे ए एन में, तो वो भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। देखो एक रिजल्ट होता है कि अगर ए एन एल पे जा रहा है तो के डॉट ए एन जो है वो कहाँ पे जाएगा, के डॉट एल पे मूव करेगा एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये रिजल्ट के कारण हम लगा रहे हैं, तो 0 का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इस कारण से ये चीज़ हमको मिल रही है। ठीक है, तो सिंपल सा रिजल्ट है, याद रखिएगा, है ना। अगर सब में प्रोडक्ट भी आप कर देते, जैसे कि 1/n का आप सीक्वेंस ले लीजिए, ए एन का सीक्वेंस 1/n ले लीजिए, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेट से k इज इक्वल टू में 5, तो आप क्या करेंगे 5 इंटू में ए एन करते हैं अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा 5/n मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं, ईजी सा रिजल्ट है, तो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिजल्ट आ जाते हैं, 7 नंबर का रिजल्ट है, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर आपकी सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जेस टू एल, और एल पे कन्वर्ज कर रही है, देन आप डायरेक्टली कह पाएंगे इट्स एवरी subsequence will be convergent and converges to L। ठीक है, सिंपल सा रिजल्ट है, अगर कोई सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या आ रही है, एल आ रही है व्हेन एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस की एल आ रही है, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस एक एल पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, रुक रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इसके सब पार्ट होंगे, जो छोटे छोटे जो उसके पार्ट होंगे, वो भी तो एल पे ही जाके रुकेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी सीक्वेंस एल पे जाके रुक रही है। तो दिस एम्प्लाइज जो इसकी सब सीक्वेंस होगी ए एन के, वो भी कहाँ पे मूव करेगी, एल पे मूव करेगी व्हेन एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो ऐसा समझ सकते हैं पूरा का पूरा रास्ता कहाँ जाके मिल रहा है, आपका एल पे मिल रहा है, तो आप इस छोटे से रास्ते को बोलेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, तो वो भी एल पे जाएगा, ये छोटा सा रास्ता भी एल पे जाएगा, ये छोटा सा रास्ता भी एल पे जाएगा, तो सभी सब सीक्वेंस भी एल पे जाएंगे। आप करके देख सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है आपका 8 नंबर का, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सेम, अगर आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, लेट आप कह रहे हैं बी एन एंड ए एन आर टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की हमने डेफिनेशन की हुई है, आर टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ये वो सीक्वेंस होती है जिनको एडअप करने पे पूरी एक सीक्वेंस बन जाती है, वो सब सीक्वेंस होती हैं जिनको एडअप करने पे पूरी सीक्वेंस बन जाती है, बट इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होता, द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आर एम्प्टी। तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस टू सेम लिमिट, imply sequence converges to same limit। ठीक है, सिंपल है। अगर ये ए एन जो आपने लिया सब सीक्वेंस, ये कैसी है ए एन, और आप जब यहाँ पे प्लस करेंगे बी एन के साथ, तो ये आपको पूरी की पूरी एक सीक्वेंस दे देगी, लेट से सी एन। ठीक है, और जब आप ए एन इंटरसेक्शन बी एन करेंगे तो ये आपको क्या देगा, एम्प्टी देगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हो गई। बट आपने देखा व्हेन
जब n टेंड कर रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी ये l पे जा रही है, और ऐसे ही बी एन भी कहाँ जा रही है, l पे जा रही है, तो दोनों ही सब सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा वर्ड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इज द हाईलाइटेड वर्ड। अगर कोई भी नॉर्मल सब सीक्वेंस दो सब सीक्वेंस अगर एक पॉइंट पे जा रही है तो जरूरी नहीं है पूरी सीक्वेंस एक पॉइंट पे जाएगी, कोई तीसरी सब सीक्वेंस मिल सकती है ऐसी कि जो कोई अनदर पॉइंट पे मूव कर जाए, जिसके कारण से सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट ना हो। बट अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ले रहे हैं तो यहाँ कंपलसेशन है, अगर दोनों सेम पॉइंट पे जा रही है इसका मतलब सीक्वेंस भी जो हमने यहाँ पे सी एन की सीक्वेंस ली है वो भी एल पे जाएगी। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस के केस में कंपलसेशन है, बट नॉर्मल सब सीक्वेंस अगर कोई 2 या 3 सब सीक्वेंस है वो सेम पॉइंट पे जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सीक्वेंस भी उसी सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, कोई दूसरे पॉइंट पे भी कर सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, एवरी सबसीक्वेंस मतलब जितनी भी सबसीक्वेंस है इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, जितनी भी मतलब एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसीक्वेंस इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो जितनी भी सब सीक्वेंस है, जैसे कि आप ले लीजिए एक सीक्वेंस -1 टू द पावर n, ठीक है, तो इसकी जो सब सीक्वेंस है 2n वो कहाँ पे है, 1 की सीक्वेंस देती है, और इसकी जो 2n प्लस 2n माइनस 1 की जो सीक्वेंस है वो कहाँ जाती है, -1 देती है। तो इसकी जो लिमिट है वो 1 है, इसकी जो लिमिट है वो -1 है व्हेन n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, व्हेन n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ये दोनों ही लिमिट पॉइंट बन जाते हैं, ये दोनों ही लिमिट पॉइंट बन जाते हैं ऑफ द सीक्वेंस -1 टू द पावर n। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर जितनी भी सब सीक्वेंस आपको 4 या 5 या 6 सब सीक्वेंस मिल रही है और उनके अलग अलग लिमिट पॉइंट आ रहे हैं या एक लिमिट पॉइंट आ रहा है, तो वो जो भी आ रहा है वो सब लिमिट पॉइंट बनेगी सीक्वेंस की। बट इसका अगेन कन्वर्स मतलब इस तरीके से ट्रू है कि अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट अगर कुछ मिल रही है तो एक ना एक सब सीक्वेंस ऐसी मिलेगी जो उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस रिजल्ट को समझ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है सीक्वेंस के पास तो कोई भी सब सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगी जो कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना, सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस। सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट अगर नहीं है दैट मीन्स तो सीक्वेंस के पास कोई भी सब सीक्वेंस नहीं है जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो जितनी सीक्वेंस के पास अगर कोई सीक्वेंस है उसके पास बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, तो लाइक मान लो कि अगर आपके पास an सीक्वेंस है और इसके पास अगर आप यहाँ पे लिमिट पॉइंट का सेट निकालते हैं तो वो आपको बहुत सारा मिल रहा है, लाइक L1, L2, L3। तो यहाँ कहने का मतलब है इसके पास एक ना एक सब सीक्वेंस ऐसी मिलेगी लाइक ANK जो कि कहाँ मूव करेगी, L1 पे मूव करेगी, फिर ANK2 जो कि कहाँ मूव करेगी, L2 पे मूव करेगी, ANK3 जो कि L3 पे मूव करेगी। तो जितनी लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के पास होंगी उतनी ही सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगी, और मोर देन उससे भी ज़्यादा कर सकती, बट एटलीस्ट उतनी तो करेंगी जो L1 पे मतलब अलग अलग लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। ठीक है ना, और अगर कोई सब सीक्वेंस मिलती है जो कन्वर्ज कर रही है अलग अलग पॉइंट पे तो वो सब लिमिट पॉइंट बन जाती हैं उस सीक्वेंस की। और अगर कोई भी लिमिट पॉइंट अगर सीक्वेंस के पास नहीं है तो उसके पास कोई भी सब सीक्वेंस नहीं होगी जो कन्वर्जेंट होगी। यही सेम रिजल्ट को अलग अलग डायरेक्शन पे हम बोल रहे हैं। अगर कोई भी सब सीक्वेंस नहीं मिलती है जो कन्वर्ज करिए इसका मतलब है सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि आप सीक्वेंस ले लीजिए n की, हैव नो सब सीक्वेंस which converge। ठीक है, imply have if and only if has no limit point। तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है इसलिए इसके पास कोई भी सब सीक्वेंस नहीं है जो कन्वर्ज कर रही है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट थे
जो कन्वर्जेंट, नल पॉइंट और टेंडिंग टूवर्ड जीरो से रिलेटेड थे। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इनके लिए भी आप सेट ऑफ एग्जाम्पल अलग अलग बना के देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के आप लगा के देखिए, वहाँ पे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट में यहाँ इस सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो होप चीज़ें समझ में आई हैं, आप कनेक्ट कर पाए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।